अब जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें देखिए बोल दिया है आकृति 8.13 में, मतलब कि इसमें हमारा जो फिगर है पिछले वीडियो क्वेश्चन में हम खुद से बनाए थे, लेकिन इसमें दे दिया है। वो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फिगर जो दिया हुआ है वह इस प्रकार से है, पी क्यू आर, और यह जो है 12 सेंटीमीटर है और यह 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ये बस ये आकृति दे दिया है और हमको वैल्यू निकालना बोल दिया कि tan P माइनस cot R का वैल्यू ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले समझते हैं। तो जैसे कि हमें इस चीज़ को दिया हुआ है, यहाँ पर हमें माइनस कर दिया है, तो इसको लेकर के हमें आतंकित नहीं होना है। पहले हम क्या करेंगे, tan P का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर cot R का वैल्यू निकालेंगे और जो उन दोनों का वैल्यू आएगा इन दोनों के स्थान पर हम रख देंगे। तो हम tan P का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम tan P का वैल्यू निकालते हैं, tan P का वैल्यू निकाल रहे हैं। और एक चीज़ और जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान देना है बारीकी से, कि यह जो हम बटा का चिन्ह देखते हैं वह हमारा इक्वल के सिंबल के बीच में होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार लड़का लोग लिख देते हैं इस तरह से, कहीं यहाँ लिख दिए कभी यहाँ लिख दिए, तो यह जो तरीका होता है वह गलत होता है, गलत माना जाता है। तो कोशिश करना है हम लोगों को कि जो हम बटा का चिन्ह देते हैं वह इक्वल के बीच में हो। तो यह हमारा हो जाएगा P/B। तो इसमें हमारा ये दो भुजा दिया हुआ था, हमारा तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है। तो जब कभी भी इस तरह का समस्या अगर आप लोगों के सामने आता है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ करके इसको पूरा करने की कोशिश करना है। कोशिश ये करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है इनको इनके तीनों भुजाओं को हमें ज्ञात कर लेना है, तब हमें इन सब के वैल्यू निकालने में आसानी होगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं वही पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि जहाँ भी समकोण त्रिभुज आए और उसमें किसी भी भुजा का यदि वैल्यू हमें निकालना हो, मान निकालना हो, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये लंब, कर्ण और आधार, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है पहले उसे लिख लेते हैं। यानी कर्ण जो है वह हमारा PR है, PR का स्क्वायर हमारा होता है वह लंब के स्क्वायर के, तो लंब है PQ प्लस आधार के स्क्वायर के QR के स्क्वायर के बराबर। अब हम इसके अनुसार उसको निकालते हैं। PR का हम देखेंगे वैल्यू, PR हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ हमारा दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR, चूंकि QR का QR ही रह जाए, चूंकि हमको इसको निकालना है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 13 का जो वर्ग होता है वह 169 होता है, 12 का 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब हम QR को एक तरफ ले आते हैं, जो कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, और ये 169 जब हम इस 144 को बराबर के इधर ले आएंगे तो चूंकि यह प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। QR का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा 25 बच जाएगा। अब हमको QR चाहिए,
तो ये जो स्क्वायर है हम इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर √25 हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर का जो वैल्यू होगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं कि tan p, तो tan का फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो होता है P/B होता है tan p। ध्यान दीजिएगा कि P लिया हुआ है मतलब इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला है यानी कि यह जो होगा हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो लंब की जरूरत है हमें, तो लंब हो जाएगा ये QR और आधार जो होगा हमारा हो जाएगा PQ। QR मतलब ये 5 हो जाएगा और PQ का जो वैल्यू है हमारा वह 12 हो जाएगा। तो हमारा ये जो tan p है, tan p का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब हमें cot r की ज़रूरत है, तो cot r का वैल्यू निकालते हैं पहले। cot r यानी cot का जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कि tan का यह जस्ट उल्टा होता है, तो tan का जानते हैं हम कि लंब बटा आधार होता है, तो cot का जो हो जाएगा वह आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, चूँकि यहाँ पर r है यानी कि हम इस एंगल को लिया जा रहा है, तो जब इस एंगल को लिया जा रहा है तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा। तो आधार हमें यहाँ कितना 5 का 5 हो जाएगा और लंब जो है वह 12, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यह हमारा cot r का वैल्यू निकाल दिए। अब हम जैसे कि पहले बताए थे कि tan और जो cot होता है वह एक दूसरे के उल्टा होता है, और tan का जो वैल्यू होता है वह वही उसी को जब हम उलट देंगे तो cot का वैल्यू हो जाता है। तो इस चीज़ से लेकर के और इसको दे करके आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उसी समय फॉलो होता है जबकि हमारा वह एंगल सेम हो। अगर एंगल सेम होता तब यह tan का वैल्यू अगर इतना 5/12 आया था तो cot का वैल्यू 12/5 तब आता जबकि यह जो हमारा एंगल देख रहे हैं वह इक्वल होता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल डिफरेंट है इसलिए यह जो वैल्यू है वह सेम आएगा या तो फिर डिफरेंट आएगा। तो इस चीज़ से पैनिक नहीं होना है, आतंकित नहीं होना है। तो इस चीज़ को तो हम देख लिए, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, न कि इन दोनों का निकालना था। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसी के स्थान पर जो हमारा ये वैल्यू है उनको हम रख देंगे, क्योंकि जो हमारा tan p है माइनस cot r, तो tan p का वैल्यू है हमारा 5/12 माइनस cot r का वैल्यू है यह भी है 5/12। ये और ये कट जाएंगे यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह 0 होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 वह बोल रहा है कि sin a = 3/4 है। ये हमारा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात करें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इसमें दिया हुआ है कि sin a = 3/4 है, तो हमें cos a और tan a का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए फिगर भी बना सकते हैं, आकृति की सहायता से भी बना सकते हैं, और अगर आकृति नहीं भी बनाना चाहते हैं तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे ऐसे कर सकते हैं चूँकि इसका एंगल जो है सभी का एंगल सेम है। अगर यहाँ पर एंगल इन लोग का चेंज होता है तो हमें जो आकृति होती है वह बनाना आवश्यक हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर इसमें कोई एंगल चेंज नहीं है, सभी एंगल सेम है, इसलिए हम इसे बिना फिगर बनाए आकृति बनाए हम इसे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है। क्योंकि sin a दिया हुआ है हमारा 3/4, तो हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वह
P/H होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी कि P के स्थान पर जो हमारा 3 है और H के स्थान पर 4 है। यानी कि हम इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखें तो हमें P का वैल्यू दिया हुआ है और H का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो P और S का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक चीज़ से भी ध्यान रखिए कि ये जो हमारा अध्याय 8 चल रहा है इसमें सबसे पहले हमें जो तीनों भुजाएं होती है आधार, लंब और कर्ण, इन तीनों भुजा में से अगर कोई भी नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि उस भुजा को हम ज्ञात करें, उस भुजा को फाइंड करें। तो उसी प्रकार चलिए अब इसको हम, इसमें हमें बी नहीं दिया हुआ है तो पहले बी को निकालते हैं, तब हम इन सभी का वैल्यू को निकालेंगे, देखेंगे कैसे आता है वो। तो ये पी एच और बी के बीच का जो संबंध होता है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, योगफल के बराबर होता है। एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, पी का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है और बी का वैल्यू हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का 9 और बी का बी रह जाएगा। 9 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में है। और चूंकि हमको सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। ये हमारा आ गया √7। तो चूंकि √7 किस 7 जो है √7 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसे इतना ही हम छोड़ देंगे, पूर्ण वर्ग। यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लिए, हमारा √7 आ गया। अब हम इन सब को वैल्यू को देखेंगे कैसे वह निकलेगा। तो हमारा सबसे पहले निकाल लेते हैं cos A का। तो cos A का जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं B/H। ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है, इसे हमेशा याद रखना है। तो B/H हो जाएगा। देख रहे हैं हम b का वैल्यू √7 दिया हुआ है, निकाले हैं हम, और s का जो वैल्यू है वह 4 दिया हुआ है। पहला cos A का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, और दूसरा जो है हमारा tan A का, तो हम जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह P/B होता है। तो P का वैल्यू जो है वह दिया हुआ है हमारा 3 और B का वैल्यू हम निकाले हैं √7। तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था, ये है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में देख लेते हैं, उसको देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 15 cot A = 8 है, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ये इतना हमारा दिया हुआ है और बोल रहा है कि sin A और sec A का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये थोड़ा सा
अलग है कुछ नहीं, उसी चीज़ को बस थोड़ा सा बदल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो देखते हैं अपन ये कैसे कन्वर्ट किया, इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो इसे हम जब चलते हैं तो ये देख रहे हैं कि 15 cot A = 18 है। तो हम जो ये डिजिट है, डिजिट को डिजिट की तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो अंक दिया हुआ है हम उसे अंक की तरफ ही ले जाएंगे। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा cot A, ये 8 है, और चूंकि यहाँ पर यह गुना में है इसलिए इधर में आकर के यह भागा हो जाएगा ये। अब ये जो हम देख रहे हैं हमारा यह सिंपल फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन B है, कौन P है और कौन H है। तो चूंकि यहाँ पर cot दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि cot थीटा का जो वैल्यू होता है वह tan थीटा का उल्टा होता है, और tan थीटा का जो होता है वह P/B होता है। तो cot का हो जाएगा हमारा B/P। ये cot थीटा का वैल्यू होता है B/P, यानी कि जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो B ये हो जाएगा और P ये, अर्थात B = 8 हो जाएगा और P = 15। यहाँ हम देख सकते हैं कि B = 8 दिया हुआ है, P = 15 दिया हुआ है, लेकिन हमें H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो चैप्टर हम 8 पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें तीनों भुजाओं के माप को ज्ञात करना है। तो चलिए पहले उसी को निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H = P² + B²। S का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है इसलिए यही हमको निकालना है। P का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 15 प्लस B का वैल्यू 8। 15 का जो वर्ग होता है वह 225 हो गया, प्लस 8 का 64, इसको ऐड कर देंगे। तो 289 हो गया, और चूंकि हमें सिर्फ S का वैल्यू चाहिए इसलिए इस वर्ग को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये रूट हो जाएगा 289। हम जानते हैं कि 289 का वर्गमूल जो होता है वह 17 होता है। तो इस प्रकार हमें S का भी वैल्यू पता चल गया। अब जो भी हमें निकालना है उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला जो निकालना था हमें वह है sin A। तो हम जानते हैं कि sin थीटा का जो वैल्यू होता है वह P/H होता है। sin A P का जो वैल्यू है वह हमारा 15 है और S का वैल्यू 17। दूसरा हमें निकालना है sec A का। तो sec का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, यह जो sec होता है हम जानते हैं कि यह cos का उल्टा होता है। cos का जो होता है B/H होता है, तो इसका हो जाएगा H/B। इसका वैल्यू जो है हमारा 17 निकला हुआ है और B का हमारा 8 है। तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली फॉर्म में। अगर हम सही से समझ लें, अगर क्वेश्चन जो बोल रहा है अगर उसे हम सही से अच्छा से समझ लें तो जो उसका सॉल्यूशन है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसके आंसर को आसानी से हम देख सकते हैं।